हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी पटना की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है फॉर पीएचडी एडमिशन्स। उसी को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे, राइट। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विजिट करनी होगी इनकी वेबसाइट विच इज़ nitp.ac.in एंड यहीं पे स्क्रॉल करने पर आपको दिखेगा इम्पॉर्टेंट सेक्शन, लाइक इम्पॉर्टेंट उसमें लिखा हुआ है एंड इसमें ही आपको एडमिशन नोटिस दिखेगी, राइट। ये देखिए एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम एंड इसके बाद है एसओपी जो सबमिट करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके प्रोफार्मा आई थिंक है ये, आप इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम एडमिशन नोटिस को ओपन करते हैं और इसी को देखते हैं। ये है एडमिशन नोटिस डेटेड 24 ऑफ जून 2021। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे डिपार्टमेंट्स और जो भी एरियाज़ अवेलेबल हैं एडमिशन के लिए। वो कैटेगरीज में फुल टाइम, पार्ट टाइम, स्पॉन्सर तीनों ही टाइप के हैं एंड ऑल्सो एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए जो एसआरएफ है वो पोजीशंस भी हैं, राइट। डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, और जो एरियाज़ हैं उनके वो यहाँ पे गिवन है, आप एरियाज़ देख लीजिएगा। देन सिविल इंजीनियरिंग है, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर साइंसेज में केमिस्ट्री है, उनके एरियाज़ सामने लिखे हैं और केमिस्ट्री के अंडर इन्वायरमेंटल साइंसेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनोटेक, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे ही जो एरियाज़ हैं वो अवेलेबल हैं। देन एचएसएस में इंग्लिश इज़ देयर, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद फाइनेंस, एचआरएम, सोशियोलॉजी, ठीक है। ये ब्रॉड आपके सब्जेक्ट्स और जो उनके एरियाज़ अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। देन मैथ्स है और फिज़िक्स है, ठीक है। देन दैट्स इट। 10 ओवरऑल डिपार्टमेंट्स और इनके एरियाज़ हैं सामने गिवन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है कैटेगरीज। फुल टाइम, पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम तो अवेलेबल है। कैटेगरीज में सबसे पहले है फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के अंडर रिसर्च असिस्टेंटशिप, जो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिलेगी वो कैटेगरी, फंडेड बाय एनआईटी पटना। उसके अलावा नेक्स्ट है विद डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज, दैट इज़ आप जेआरएफ है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अदर एजेंसीज। फिर है फुल टाइम स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय, आप हो सकते हैं पीएसयूज के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, आरएनडी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा के। ये कैटेगरी है। उसके बाद है कि जो भी स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट्स हैं दे विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इफ़ दे आर ट्रीटेड बाय देयर एम्प्लॉयर्स एज ऑन डेपुटेशन, मतलब फुल सैलरी अलाउंसेस के साथ ऑन डेपुटेशन अगर आपको ट्रीट किया जाएगा तभी आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर पाएंगे या एडमिशन ले पाएंगे। देन उसके बाद स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट से रिलेटेड ये एक और इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद है स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि गेट नेट की क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं भी है तो भी यू कैन अप्लाई, अगर आप बाकी कंडीशंस फुलफिल करते हैं। देन एनओसी आपको सबमिट करना होगा और आपको कोई भी इंस्टीट्यूट की फेलोशिप नहीं मिलेगी। देन सेकंड कैटेगरी है पार्ट टाइम की, और पार्ट टाइम के अंडर भी जो क्वालिफिकेशंस है या जो नोट्स इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं उसे देख लीजिएगा। देन थर्ड है कैटेगरी जेआरएफ या एसआरएफ, जो एनआईटी पटना में वर्क करेंगे, एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स बेसिकली। अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट है नॉन पीएचडी रेगुलर फैकल्टी, तो ये फैकल्टी से रिलेटेड है, जो नॉन पीएचडी रेगुलर फैकल्टीज़ हैं उनके लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी के लिए वो है सीट मैट्रिक्स। सीट ओवरऑल हम बात करेंगे, आप कैटेगरी वाइज इसको चेक कर लीजिएगा। ईसीई में 7 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7, सीएससी में 8, सिविल इंजीनियरिंग में 10, मैकेनिकल में है 8, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 4, मैथ्स में 3, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 3 और एचएसएस में भी सिर्फ 3 सीट्स हैं। टोटल 56 सीट्स हैं, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट मास्टर्स हैं अगर आप, जैसे एम टेक, एम ई, एम आर्क, एम प्लानिंग, एम डिज़ाइन, एमएससी, एम कॉम, एमबीए, एमए या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो रेलिवेंट और रिलेटेड डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 6.5 सीजीपीए या 60% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड एक और इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ जो प्रीवियस डिग्री है, जैसे एमटेक है तो बीटेक होना या फिर एमएससी है तो बीएससी, वो जो प्रीवियस डिग्री है वो भी उसी रिलेटेड डिसिप्लिन से होनी चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये सारी डिग्रीज हैं, जैसे एमटेक, एमआर्क, एम प्लान, एमएससी, एम कॉम एक्सेट्रा, आईआईटीज़, एनआईटीज़, सीएफटीआई, एसएफटीआई या किसी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट डिसिप्लिन में, तो आपको
रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि आपको एक प्रूफ प्रोवाइड करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा कि आपने गेट के या कैट, जेस्ट, जैम या कोई इक्विवेलेंट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के टाइम, या फिर आपने एटलीस्ट इनमें से कोई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किया है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट से। येस, डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है। सो बीटेक बीआर के इक्विवेलेंट डिग्री है रेलेवेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास के मार्क्स के साथ या फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होंगे। एंड उसके अलावा वैलिड गेट या नेट या और कोई टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो, राइट, और वो वैलिड भी हो। देन जो रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5% का वो रहेगा। बाकी जो भी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स हैं रिजर्वेशंस के वो फॉलो होंगे। और यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट। फर्स्ट है कि पार्ट टाइम में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वो कभी भी पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए येस अप्लाई कर सकते हैं, बस सेपरेटली करना होगा और इंटरव्यू भी सेपरेटली आपको देना होगा। देन एप्लीकेशन नंबर आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल कर रखिएगा और बाद में यूज़ भी होगा। देन कोई भी सेपरेट कॉल लेटर नहीं सेंड किया जाता है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। फिर यहाँ पे है कि आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड फ़ोटो ID कार्ड ओरिजिनल में होना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। देन स्टैंडर्ड ID कार्ड अगर नहीं है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में अपीयर होने को। देन NOC लास्ट डेट से पहले, लाइक एडमिशन डेट की जो भी डेट होगी, एडमिशन की लास्ट डेट, उससे पहले स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को NOC सबमिट करनी होगी। एंड बाकी आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड PhD का जो रेगुलेशन है इनका 2018 का, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, सो वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। देन इंटरव्यू ही डायरेक्ट है, सो इंटरव्यू का जो कंडीशन है वो लिखी हुई है दैट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर एट ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन जो इंटरव्यू होगा उसमें आपका डेप्थ क्या है नॉलेज का, रिसर्च सब्जेक्ट का, एप्टीट्यूड आपका है कि नहीं रिसर्च का, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी। एंड इसके अलावा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए एक्सेट्रा, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर मेरिट लिस्ट, तो हर कैंडिडेट को आउट ऑफ 100 मैक्सिमम मार्क्स आपको इवेलुएट किया जाएगा, जिसमें 50 मार्क्स होंगे एकेडमिक रिकॉर्ड्स के और 50 होंगे इंटरव्यू के। और एकेडमिक मार्क्स का जो वेटेज है 50 मार्क्स का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे निकाला जाएगा समथिंग। एंड इंटरव्यू का वेटेज कैसे होगा, 25 डोमेन नॉलेज, 25 आपका जो रिसर्च नॉलेज है वो। देन क्वालिफाइंग मार्क्स है इंटरव्यू में 25, सो 25 से ज़्यादा होंगे तभी कंसीडर होंगे आप फर्दर एडमिशन के लिए। और बाकी जो प्रॉपर मेरिट है वो कैसे निकलेगी तो ये आप देख ही सकते हैं। एंड 25 से कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। देन सिमिलरली और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है एडमिशन प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है एडमिशन का वो। सो अब तक आपको पता ही होगा कि पहले स्क्रीनिंग होती है, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है। देन आपका यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होना है, सो आपका इंटरव्यू होगा एंड उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन होगा और आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। फिर आपका DV होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपके चेक किए जाएंगे एंड उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन होगा। सो लिस्ट जो आती है इंटरव्यू के बाद वो प्रोविजनल होती है, इसीलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो बाकी प्रोसेस है उसके बाद भी हो सकता है ना कि लिस्ट आने के बाद कुछ कैंडिडेट्स को हटा दिया जाए, सेलेक्ट ना किया जाए। तो फाइनल लिस्ट जो होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी प्रोसेस के बाद वाली होती है। प्रोविजनल लिस्ट इसीलिए कहते हैं जो इंटरव्यू के बाद वाली लिस्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है कि एडमिशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स will be provisional till physical verification of all the required documents. Then research assistantship से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिलेगी बिल्कुल, लेकिन वही कंडीशन है कि अगर लाइक आपको एक बॉन्ड एग्रीमेंट्स टाइप का साइन करना होगा कि अगर आप बिना कंप्लीट किए PhD छोड़ते हैं PhD को तो आपको सारा अमाउंट रिफंड करना होगा, वापस लौटाना होगा इंस्टीट्यूट को। फिर है यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंटशिप, इट विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन प्रेजेंट कोविड सिचुएशन वेयर क्लासेज एंड अदर एक्टिविटीज़ आर रनिंग इन दी ऑनलाइन मोड। सो ऑनलाइन मोड जब तक होगा तब तक आपको नहीं मिलेगी फेलोशिप या असिस्टेंटशिप। देन ये है डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के टाइम लगेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। स्टाम्प पेपर पे अंडरटेकिंग वगैरह भी है और वो अंडरटेकिंग है कि आपको रिफ़ंड करना होगा, वापस करना होगा असिस्टेंटशिप अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं अपना प्रोग्राम। तो वैसे तो ये MTech MURP MR के लिए लिखा है, बट आई थिंक सेम है MBA के लिए, सॉरी PhD के लिए भी। देन नेक्स्ट है फ़ी स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल जो फ़ी है फर्स्ट सेमेस्टर की वो है 42,000
42,200 फॉर रेगुलर एज वेल एज फॉर पार्ट टाइम। एप्लीकेशन प्रोसेस में 22 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। सारी ही चीज़ें ऑनलाइन है। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है ₹1500 फॉर जनरल OBC EWS एंड स्पॉन्सर्ड एंड 750 फॉर SC ST एंड PWD। देन यहाँ पे अगेन एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है, डेट्स देख सकते हैं। लास्ट डेट है 22 जुलाई, प्रोविजनल लिस्ट आएगी 23 जुलाई को नेक्स्ट डे ही। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू है 27 जुलाई को। देन मेरिट लिस्ट आएगी 30 जुलाई और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। सो यस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। किसी भी तरह की क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आपके लिए ये ईमेल आईडी गिवन है, आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है या ये जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। सो यस, ये था आज का वीडियो और ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट NIT पटना। और कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट में भी बता सकते हैं। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।